की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान का विनाशक बदला शुरू। ब्रेक करिए। ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट में कोहराम हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट के 8 से ज्यादा देशों पर ईरान का हमला है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। जॉर्डन तो हमने ऑलरेडी दिखा दिया है आपको। सऊदी अरब, कुवैत में यूएस एयरबेसेस पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट मैं अपनी टीम से कहूंगा तुरंत फ्रेश ब्रेकिंग देते रहिए जरा। कतर, बहरीन में भी यूएस एयरबेस पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ब्रेक करिए। ईरान की अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजराइल अमेरिका पर दागी 400 मिसाइलें। बड़ी खबर ये देखे, ईरान ने अपने ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी दिया नाम। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एपिक फ्यूरी का मतलब है बहुत जबरदस्त होता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में ईरान का अमेरिकी बेसेस पर हमला। ब्रेक करिए। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस पर हमला हुआ है, लेकिन 5th फ्लीट वहां पर है नहीं, ये हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए, मनामा और जुफैर इलाके में धमाकों की खबर आ रही है। निशाने पर अमेरिकी नेवल बेस और मुख्यालय है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। אתה חושב שעד שמסיים כולם הוא לא... चल रहा हूं मैं, सीधे चल रहा हूं। डॉक्टर विनोद अगस्तीन, जो कि अब शायद मिडिल ईस्ट फ्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि अक्सर फ्लाई करते हैं, एवरी वीक फ्लाई करते हैं। विनोद सर, मुझे पता यू आर ऑन द वे टू समवेयर एंड यू आर कमिंग बैक फ्रॉम समवेयर। विनोद सर, मेरा ये मानना है इजराइल इज जस्ट गिविंग देम अ टीजर। अभी ईरान इज जस्ट गिविंग देम अ टीजर। ईरान हैज बिग फायर पावर। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जब ये एयर स्पेस क्लोजर हुआ था, ठीक 6:27 यूटीसी जो कोऑर्डिनेट टाइम है, उस दौरान ब्रेकिंग मैं उसके इर्द गिर्द था और काफी हवाई जहाज, मैंने जैसे आपको मैसेज में भेजा था, काफी हवाई जहाज जो ईरान के ऊपर से फ्लाई करके जा रहे थे, उनको डाइवर्ट करना पड़ा पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए, या जिनके पास पर्याप्त तेल नहीं थे उनको लैंड करना पड़ा। मुझे याद है आप ही के शो में मैंने कहा था कि ये जो यूएस के बेसेस हैं वहां पे अटैक होने की संभावना बहुत अधिक है, और ये मनामा जो बेस पे अभी अटैक हो रहा है उसके कम 500 मीटर से 1 किलोमीटर का मैंने बिताया हूं, और इस बेस को मैं आपके पास आ रहा हूं। देयर इज सम सिग्नल इशू। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस का नया वीडियो, सबसे नया वीडियो दिखाइए जरा। नेवल बेस पर ईरान के मिसाइल हमले का सबूत देखिए जरा। ईरानी मिसाइल से सटीक वार का दावा किया गया। ये देखिए, नेवल बेस पर ईरानी मिसाइल का पिन पॉइंटेड हमला। ये हो, विजुअल देखिए जरा, विजुअल देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बहरीन में अटैक किया गया, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अब मैं इसके ऊपर एक और अलग एंगल लेना चाह रहा हूं। विजय, क्या इन ब्रेकिंग और शॉट के यहां पर पीआईपी में आप हमें ले सकते हैं दोनों कॉर्नर्स पे? आइए जरा सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका की इतनी फायर पावर है वहां पर, दिन में उन्होंने अटैक किया है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, मैसेज देने के लिए, एंड देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। आपको नहीं लगता है कि देयर इज मच मोर टू कम फ्रॉम अमेरिका? दोनों एंड्स पे मुझे और दीपक सर को दिखाइए। आप ब्रेकिंग हम दोनों को साइड में दिखाइए। हाँ, गो इट सर। ओके, ऑलराइट सर, मैं जवाब आपको बहुत जल्दी से दे देता हूं। अमेरिका अभी तक प्रैक्टिस करता रहा है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। बातचीत करते हैं जनीवा में और ओमान में, और इधर उधर सब बड़े फुदक रहे थे, अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नथिंग एट ऑल। अभी मैं सुन रहा था किसी प्रवक्ता, आपके गेस्ट ने कहा कि एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल है। नॉट एट ऑल। इजराइल ने कब कहा है कि ईरान को जीने का अधिकार नहीं, ईरान ने कहा है कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है। फॉर इजराइल इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। फॉर ईरान जो लक्ष्य है पश्चिमी देशों का, वो रेजीम चेंज है। ये किसी ने कहा कि ईरान को इस धरती से मिटा दो। सो माई फीलिंग इज सर, अमेरिका अभी और ठोकेगा उनको। दीपक सर देखिए, मैं आपको अपना स्टैंड बता रहा हूं, और मैं पहली बार टेलीविजन पे अपना स्टैंड बता रहा हूं। मुझे कोई भी युद्ध नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक वॉर ऑफ एनी काइंड। जो भी परसेप्शन है मेरा, सर कैन यू हियर मी सर? दीपक सर, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। ओके, मेरा अपना परसेप्शन है, आई डोंट लाइक वॉर ऑफ एनी काइंड। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर। तुलसी गबार्ड ने सेनेट में कहा
कि ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं है। ट्रंप ने हमला कर दिया 2 महीने के अंदर, कहा हमने सब खत्म कर दिया है। अंडरस्टूड, सब खत्म कर दिया है, तो फिर ये क्या हुआ? फिर अब ट्रंप कहते हैं रिजीम चेंज करूंगा। Who has given the authority to the president of America to change any regime? उन्होंने ये मादुरो के साथ किया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया, लीबिया में किया, सीरिया में किया, एंड नाउ ईरान। अरब स्प्रिंग का ये लास्ट प्रोजेक्ट था। एक प्रोजेक्ट था सीरिया जो नहीं कामयाब हो पाया था, दे हैव डन इट, जिसको उन्होंने मिलियन की बाउंटी रखी थी, उसको बुला के व्हाइट हाउस में वेलकम किया, अपना परफ्यूम प्रेजेंट किया, और अब लास्ट अरब स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है ईरान। दैट इज ऑल दे आर डूइंग। 100%, क्योंकि एक ही तो देश था वहां से जो पश्चिमी कैंप में नहीं गया था, बाकी सब तो अब उनके साथ दोस्ती कर बैठे हैं। वो तो सब ट्रंप के चमचे बन गए। ये नहीं बना था तो इसको हटाना था सर। अचानक ने एक चीज कही थी, मैं तो उनका विद्यार्थी हूं, कि अपनी ताकत पहचानो कुछ पंगा लेने से पहले। इन्होंने ताकत नहीं पहचानी ईरान ने। अब वो जो कर रहे हैं विनाशक हमले वो सही है, पर सारे मिडिल ईस्ट को, सारे अरब देशों को इन्होंने नाराज कर दिया। 67 में जंग हुआ था इजराइल अगेंस्ट सो मेनी अरब कंट्रीज, अब जंग हो रहा है ईरान अगेंस्ट सो मेनी अरब कंट्रीज। ये आप देखेंगे इसको सर। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए, लेकिन मैं आपसे इससे भी एक बहुत बड़ा सवाल पूछने वाला हूं।